गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं इशिका तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी कॉन्वेंट स्कूल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी। अकाउंट्स नहीं, सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंट मत बोला करो, वो होता है अकाउंटेंसी, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का सबसे मेन टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर होल्ड करता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स वही चैप्टर होल्ड करता है, वही पार्ट होल्ड करता है, वो है अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप। आपकी जो बुक है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड की गई है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। एक फाइनेंशियल बुक है, फाइनेंशियल से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, एक पार्ट वो है। दूसरा है आपका कंपनी, और तीसरा जो है वो है पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप पार्ट हमें कंप्लीट बहुत ध्यान से करना है और बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके अकाउंटेंसी का। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, साझेदारी क्या होती है। साझेदारी क्या है? दो या दो से ज़्यादा लोगों के एसोसिएशन को जो कि साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें हम पार्टनरशिप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हु एग्री टू डू बिजनेस। पार्टनर सिर्फ वही होता है जो आपके साथ बिजनेस करने को रेडी हो, ठीक है, उसे ही हम पार्टनर कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा लोग जब साथ में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हम साथ में कोई बिजनेस करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। जो प्रॉफिट और लॉसेस, लाभ और हानि शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन कमा रहा है या जो भी लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, वो क्या होगी? पार्टनर्स में डिवाइड होती है। सर्टेन रेशियो में भी डिवाइड हो सकती है और इक्वली भी डिवाइड हो सकती है। वो कैसे और क्या, वो हम आगे देखेंगे। कैरिड ऑन बिजनेस बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल। एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक पार्टनर बाहर रहता है यूएसए में, तो वो तो यहाँ पर आके बिजनेस कर नहीं सकता, लेकिन उसने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और वो एक पार्टनर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद 3 लोग और हैं, तो एक बोल रहा है कि भाई मुझे मेरा काम और है, वो देखना पड़ता है, तो मैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा, लेकिन बार बार आकर चेक नहीं कर सकता या मैं बिजनेस चला नहीं सकता। बचे 2 पार्टनर, ठीक है। वो 2 पार्टनर बोल रहे हैं कि ठीक है, हम बिजनेस चला लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर अब हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की ओर, यानी कि पार्टनरशिप होता कैसा है, उसके फीचर्स क्या, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है 2 और मोर पर्सन। हमने मीनिंग में ही पढ़ चुका है कि पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का एसोसिएशन होता है। तो वही हम देखेंगे यहाँ पर कि पार्टनरशिप का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, कि वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का एसोसिएशन है। जब से 2 या 2 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो पार्टनरशिप कैसे कहलाएगी? एक अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। एक अकेला व्यक्ति जब कोई बिजनेस करता है तो वो क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे। नेक्स्ट होता है एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है, चाहे वो ओरल हो, यानी कि मौखिक, मुंह से बोल दिया कि भाई 2 लाख तू मिला, 2 लाख तू मिला, 20 जो भी प्रॉफिट आएगा उसका आधा आधापन बांट लेंगे, ये हो गया ओरल एग्रीमेंट। लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है? पेन पेपर से किया जाता है, यानी कि आपका एक कंप्लीट एग्रीमेंट होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर बिजनेस, रिलेटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉसेज डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग विल बी मेंटेन्ड इन दैट एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में सारी चीज़ें दी गई होंगी, उसे हम रिटर्न एग्रीमेंट कहते हैं। इसके बारे में और आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे कि वो एग्रीमेंट का नाम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंटेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, कि वो एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। 4 लोग मिले हैं, बोल रहे हैं कि हम ट्रैफिकिंग करेंगे या ड्रग्स बेचेंगे, किडनैपिंग करेंगे, तो वो एक लॉफुल बिजनेस नहीं कहलाता है इन द आई ऑफ जस्टिस, यानी कि वो कानून के सामने एक लॉफुल बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो वो एक पार्टनरशिप नहीं कहलाती है, वो एक क्राइम है, ओके।
नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। हमने मीनिंग में ही देख लिया था कि प्रॉफिट और लॉसेस बांटते हैं पार्टनर्स। वो तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसके अंदर अपना पैसा भी लगा रहे हो, उसका मैनेजमेंट भी कर रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, तो आपको बदले में प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो आपस में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट होता है हमारा कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि बिजनेस में जो जितने भी पार्टनर्स हैं, या तो वो सारे मैनेजमेंट कर सकते हैं, सारे पार्टनरशिप में हिस्सेदार साझेदार अपना योगदान दे सकते हैं, या उनकी जगह अगर कोई एक पार्टनर भी काम कर रहा है तो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं सारे पार्टनर्स ही मैनेजमेंट करें या सारे पार्टनर्स ही पार्टनरशिप के अंदर अपना काम करें, ठीक है। सारे कर सकते हैं या उनकी जगह कोई एक पार्टनर भी कर सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जो आपको और ज़्यादा आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी कि साझेदार के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट में भी अपना पूरा ध्यान देते हैं, पूरा मैनेजमेंट भी करते हैं और कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो इसलिए हम उन्हें एक्टिव पार्टनर्स कहते हैं। वर्किंग पार्टनर्स होते हैं ये एक्चुअल में। क्या? कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है, इसीलिए हम इसे एक्टिव पार्टनर बोलेंगे। आप रोज स्कूल आते हो, ढंग से पढ़ाई भी करते हो, तो आप एक एक्टिव स्टूडेंट हुए आपकी क्लास के। वैसे ही एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट में भी हाथ बटाता है और अपना कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट है स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर वो होते हैं जो कि कैपिटल तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें उनके मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कैसा कर रहे हो, उन्हें बस अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया और छोड़ दिया। वो क्या है? स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि मैनेजमेंट में कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, ना ही वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस को अपना नाम देता है। यानी कि बाहर के लोगों को ये पता है कि वो इस इंसान की कंपनी है, सिर्फ नाम चलता है उसका कंपनी में, ना ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ना प्रॉफिट आप उसको दे रहे हो, ना ही आप मतलब ना ही कैपिटल इन्वेस्टेड है, ना ही आप मैनेजमेंट करवा रहे हो उससे। तो वो क्या हो जाएगा? नॉमिनल पार्टनर, जिसका सिर्फ नाम होता है कंपनी के पास, ना मैनेजमेंट ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल मतलब ऐसे पार्टनर जो कि आउटसाइडर्स, मतलब आउटसाइडर है, वो बाहर सबको ये बोल रहा है कि वो इस कंपनी का पार्टनर है, वो हो जाता है पार्टनर बाय एस्टॉपल, ठीक है। जैसे कंपनी में वो नहीं है, ना उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है, ना वो अपना प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन उसको वो बाहर क्या बोल रहा है कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ। वो पार्टनर्स होते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल, ठीक है। नेक्स्ट होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस के हिस्सेदार हैं, साझेदार हैं, लेकिन बाहर किसी को नहीं पता कि वो एक पार्टनर है आपके बिजनेस का। उसे हम सीक्रेट पार्टनर कहेंगे। सबसे पहला पार्टनर क्या था? एक्टिव पार्टनर, जो मैनेजमेंट और कैपिटल दोनों में हिस्सा रखते हैं। डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट नहीं करते बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट हुआ आपका नॉमिनल पार्टनर, जिसका सिर्फ नाम चलता है बिजनेस में, उसका मैनेजमेंट और कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। फिर पार्टनर बाय एस्टॉपल, जो दूसरे लोगों को कह देता है भाई कि हम उस बिजनेस में पार्टनर हैं, हम पार्टनर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। फिर है सीक्रेट पार्टनर, जो कि सबको नहीं मालूम कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर है, ठीक है, लेकिन वो पार्टनर होता है, किसी को नहीं पता, सीक्रेट है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि है पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट क्या होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्टनरशिप डीड। अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड होता क्या है एक्चुअल में? मैंने आपको पहले बताया था कि एग्रीमेंट है, वही एग्रीमेंट ये पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है सबसे पहली चीज़ तो, यानी कि पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटर्न में होगी, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट होता है ये पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट ओरल या रिटर्न हो सकता है। रिटर्न वाली कौन सी होती है? पार्टनरशिप डीड होती है।
नेक्स्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस। बिजनेस के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जितने भी होंगे वो सारे किस में लिखे हुए होंगे? पार्टनरशिप डीड के अंदर बताए गए होंगे। आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट और लॉस कितने रेशियो में बांटेगा, कहाँ पर है आपका बिजनेस, सारी चीज़ें, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रिटर्न रहते हैं। किस में रिटर्न रहते हैं? पार्टनरशिप डीड में रिटर्न होता है। नेक्स्ट, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपके साथ कोई भी हेरा फेरी हो जाती है बिजनेस में आपके ही पार्टनर द्वारा, तो आप उस लीगल डॉक्यूमेंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। नेक्स्ट है साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। उस पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर्स, सारे साझेदारों के साइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर साइन नहीं होंगे पार्टनर्स के, इसका मतलब वो एग्री नहीं कर रहे हैं जो भी आपने डीड बनाई है, इसलिए साइन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने क्या देखा? पार्टनरशिप डीड एक रिटन और एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सारे पार्टनर्स द्वारा साइंड होता है और उसमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं। ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या होता है एग्जैक्टली वो हमें पता होना चाहिए, वो है उसका कंटेंट, कि उसमें लिखा क्या है। तो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में सबसे पहला कंटेंट होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर से रिलेटेड सारी चीज़ें, उसका नाम क्या है, उसका रोल क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होगी। हर एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पार्टनर इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। आपके फर्म से रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्शन, फर्म का नाम क्या है, ठीक है, और वो किस जगह पर स्थित है, ये सारी चीज़ें उसमें रिटर्न होनी चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कहाँ पर सेटअप है, वो प्लेस भी आपको डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सारे पार्टनर्स कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे कि कोई 3 पार्टनर है, X, Y और Z, 3 पार्टनर हैं, ये दे रहा है 1 लाख, ये दे रहा है 2 लाख, ये दे रहा है 2.5 लाख। तो ये हमें पूरा डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पार्टनरशिप डीड में कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कल को आपका पार्टनर मुँह कर जाए कि नहीं हमने तो ज़्यादा पैसा दिया था, तो इसीलिए वो लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि आगे चल के कोई इशू आए तो आपको पार्टनरशिप दिखा सको कि देखो इतना ही आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसमें। ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, लायबिलिटी कैसी है, ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो भी आपके बिजनेस है, जैसा भी उसका नेचर है, व्यक्तित्व है, वो आपको डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो कैपिटल पे। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, अगर आप 1 लाख पे 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो कैपिटल पे, उसको दे रहे हो पार्टनर को, तो वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी ड्राइंग क्या होता है ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, यानी कि आप अपने बिजनेस में से कोई पर्सनल यूज़ के लिए जब कैश निकाल लेते हो, कोई भी चीज़ ले लेते हो, उसे हम ड्राइंग्स में डालेंगे। ठीक है। तो वो ड्राइंग्स में अगर आपके पार्टनर को कभी भी कोई रिक्वायरमेंट हुई, उसने 10,000 रुपये निकाल लिए, वो ड्राइंग कहलाएगा। पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, उसने बच्चों की फ़ीस भरनी है, उसने अपनी ड्राइंग्स निकाल ली है, 10,000 रुपये, वो क्या कहलाता है? ड्राइंग। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, जैसे आप लोग 6% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, अगर नहीं डिस्क्राइब किया जाता है तो हम 6% इंटरेस्ट ही लेकर चलते हैं ड्राइंग्स में। ठीक है। तो 6% इंटरेस्ट अगर आप ड्राइंग्स पे चार्ज कर रहे हो, तो उस बंदे ने 10,000 रुपये निकाले हैं, तो 10,000 का आप 6% निकालोगे, वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। वो क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट आप कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हो? 3 पार्टनर्स थे, X, Y, Z। उसने ज़्यादा, X वाले ने अगर ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो वो बोल रहा है मुझे ज़्यादा शेयर चाहिए, Y वाले ने कम करा है तो कम शेयर लेगा। तो वो क्या कर रहा है, अपने कैपिटल के हिसाब से आपके रेशियो को डिवाइड कर रहा है। हमें ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इक्वली डिवाइड कर रहे हो क्या शेयर, या आप रेशियोज़ में डिवाइड कर रहे हो शेयर। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करना पार्टनरशिप डीड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वगैरह वगैरह, जो आपको लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। ये 6-7 कंटेंट्स दिए हैं मैंने पार्टनरशिप डीड के, जिनको आप थरोली याद कर सकते हैं।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में ये तो पता है कि पार्टनर हैं, प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है, प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर कैसे रहे हो उन पार्टनर्स के अमंग, वो हमें अब नेक्स्ट आगे देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस कैसे किया जाता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हमें जो पार्टनर्स प्रॉफिट कमा रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स वो कैसे करना है। तो उसके लिए हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने क्लास 11th में पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका ही एक्सटेंशन है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वहाँ का जो बैलेंस था वो आप किस में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। इसमें 4 कॉलम्स बनाएंगे हम, एक पर्टिकुलर अमाउंट का। ठीक है, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया है कि लॉस। अगर प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आप उसे क्रेडिट साइड डाल देंगे, और अगर लॉस आया है तो आप उसे डेबिट साइड डाल देंगे। हम मान के चलते हैं कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है पहले केस में, तो हमने ले लिया प्रॉफिट हम डाल देंगे क्रेडिट साइड, उसके बाद हम आएंगे डेबिट साइड डायरेक्टली। सबसे पहले आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी कितना इंटरेस्ट कमा रहा है। उसके बाद आपको लिखना है सैलरी है, यदि ए और बी की कोई सैलरी दी हुई है 5,000, 10,000, 20,000 जितनी भी, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर आपको लिखना है कमीशन अगर उसे कोई मिला है तो। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने लिख ली ए और बी से रिलेटेड। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर दिया हुआ है तो वो आप क्रेडिट साइड डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, यहाँ का आपने टोटल करा तो आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, यहाँ का यदि आप टोटल करें तो आपको 8,000 रुपये मिल रहा है। मान लेते हैं, अज्यूम कर लिया हमने, यहाँ पर 10,000 टोटल आ रहा है, यहाँ पर 8,000 टोटल आ रहा है। 10 में से 8, यहाँ 8 कम हो रहे हैं, यहाँ पे 2,000 रुपये कम हो रहे हैं अपन को, तो हमें यहाँ पे 2,000 रुपये एडजस्ट करना पड़ेंगे। तब हम आएंगे यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र में, और इस प्रॉफिट ट्रांसफ़र में हम 2,000 रुपये पुट कर देंगे। उस 2,000 को हम ए और बी के बीच में बांट देंगे, जैसा भी क्वेश्चन में बोला गया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया होगा वैसे हम प्रॉफिट बांट देंगे। ये तो हो गया फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या होता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस दिया हुआ है, अगर नेट लॉस दिया हुआ है तो हम उसे डेबिट साइड पुट करेंगे। यहाँ का टोटल किया, अगर यहाँ का टोटल 10 आ रहा है, यहाँ का 8 आ रहा है, तो यहाँ पर कम है, इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र लिखा है वैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड, और ए और बी, और उस 2,000 रुपये को हम बांट देंगे। जैसा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे वैसा ही कुछ सिमिलर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखने को भी मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, और इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्वेश्चंस की हेल्प से कैसे करते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, फिर हम पार्टनर्स एंड कैपिटल अकाउंट भी देखेंगे कि वो कैसे बनाया जाता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं वो। ठीक है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।